ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड यांशु को दिखाया जाता है, जो साइड डोर ओपन करके अपने बॉस से कहती है कि फू चेन रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर फू येन चेन, जो बॉस के साथ साथ इसका फियांसे भी है। वो कहता है कि हाँ बोलो, क्या कहना है, क्या तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 10 लाख हैं। आज से ये घर तुम्हारा है और हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। यांशु को कैंसर है, ये बात वो फू चेन को बताना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। तो यांशु अपने मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सोचती है कि फू चेन, मैं मरने वाली हूँ, तुम अब भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। अब जब के न्यांक्षी वापस आ गई है तो मेरा चले जाना ही बेहतर है। फिर वो अपने पल्स काट कर कहती है कि फू चेन, मैं जा रही हूँ, अब तुम आराम से जी सकते हो। ये आखिरी अल्फाज बोलकर यांशु मर जाती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसके मोबाइल में वही ड्रामा चल रहा होता है जो उसकी लाइफ के साथ हो चुका है। फू चेन उसे टॉर्चर करता था, उसे घिरी हुई लड़की समझता था जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही नहीं, अपने फर्स्ट लव को बचाने के लिए उसने उसकी जान की भी परवाह ना की। ये सब देखकर यांशु शॉक्ड होकर कहती है, क्या ये मैं हो सकती हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं जिस दुनिया में हूँ वो एक बॉडी अब्यूज का शॉर्ट ड्रामा है और मैं वही हूँ जिसे इस शॉर्ट ड्रामे के मेल लीड फू चेन ने काफी टॉर्चर किया है। उसने मुझे 100 एपिसोड तक टॉर्चर किया। अब मेरे मरने के बाद वो किसी और से शादी करेगा। यांशु समझ जाती है कि उसका रीबॉर्न हुआ है। वो कहती है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मुझे तो मरना ही है, लेकिन मेरे पास अपने अंत को बदलने के लिए अभी भी थोड़ा समय है। फू चेन, मैं इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस हूँ और मैं एंडिंग को खुद फिर से लिखूंगी। ये कहते ही वो अपने मेडिकल रिपोर्ट जला देती है और ठान लेती है कि जब तक वो जिंदा है वो फू चेन से बदला लेगी। नेक्स्ट डे यांशु ऑफिस में बैठे हुआ चिन की बातें सुन रही होती है, जो न्यांक्षी के साथ कॉफी शॉप में होता है। न्यांक्षी यांशु की स्टेप सिस्टर है और कुछ दिन पहले ही चाइना वापस आई है। न्यांक्षी कहती है कि सॉरी फू चेन, मैं अलविदा कहे बिना ही चली गई, लेकिन मेरी हार्ट सर्जरी सच में खतरनाक थी और मुझे डर था कि कुछ गलत न हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। फू चेन कहता है कि वो तुम ही थी जिसने बचपन में मुझे बचाया, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? न्यांक्षी कहती है कि मैंने सुना है यांशु तुम्हारी सेक्रेटरी है और तुम दोनों साथ हो। फू चेन कहता है कि मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। न्यांक्षी कहती है, लेकिन आखिरकार वो मेरी बहन है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मॉम सू फैमिली की मालकिन है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं। तो फू चेन कहता है कि न्यांक्षी, तुम बहुत काइंड हो, यांशु सिर्फ एक लालची और नीच लड़की है, वो तुम्हारी बहन बनने के लायक नहीं। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि बॉस सेक्रेटरी सू ने अभी भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया है। मैसेज पढ़कर फू चेन कहता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। न्यांक्षी पूछती है कि क्या कुछ गलत हुआ। फू चेन कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना है, मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूंगा। ये कहते ही वो सीधा अपने ऑफिस आता है, जहाँ यांशु सीईओ की सीट पर बैठी होती है। फू चेन कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? यांशु रेजिग्नेशन लेटर से पेपर प्लेन बनाकर उसकी तरफ फेंक कर कहती है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। फू चेन कहता है कि यांशु, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैंने सोचा न था। तुम्हारी इस नीच गिरी हुई हरकतों से मुझे तुमसे और ज्यादा नफरत होने लग गई है। ये कहते ही वो रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पर दे मारता है। तो यांशु हंसते हुए कहती है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम रिच हो, तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फू चेन कहता है कि डुप्लीसिटी बंद करो, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चालें चल रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम न्यांक्षी की जगह लोगी, तुम हमेशा एक सब्स्टिट्यूट ही रहोगी। यांशु उसके पास जाते हुए कहती है कि मर्द बिल्कुल भी डरावने नहीं होते, डरावनी वाली बात यह है कि वो बदमाश और स्टूपिड होते हैं। वैसे न्यांक्षी तुम्हारी लगती क्या है? फू चेन कहता है कि तुम उसका नाम लेने के लायक नहीं हो, और जैसे ही वो न्यांक्षी का नाम लेता है तभी यांशु भी उसका नाम लेती है। यांशु जानती है कि ये क्या भाषण देने वाला है, तो दोनों साथ में कहते हैं कि न्यांक्षी जैसी मासूम और काइंड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, कोई उसे बुली करे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये मत सोचना कि तुम न्यांक्षी की बहन हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
यांशु निकल जाओ यहाँ से। यांशु कहती है ठीक है जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो फू चैन कहता है रुको यहाँ वापस आओ। यांशु कहती है कि अब ये बॉस होने का ड्रामा बंद करो, अब मैं वो नहीं जिसे तुम टॉर्चर किया करते थे। फू चैन कहता है कि तुमने फू फैमिली को समझ क्या रखा है, जब दिल चाहा चली गई, जब दिल चाहा वापस आ गई। मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर यांशु उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि फू चैन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने फ्यूचर में मुझे फिर से उकसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी, समझ आई मेरी बात। ये कहते ही उसका क्रेडिट कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। फू चैन गुस्से से फाइल फेंकता है तो यांशु की कलीग पूछती है कि सेक्रेटरी सू, मिस्टर फू इतने गुस्से में क्यों हैं? यांशु सिंपैथी लेने के लिए झूठ मूठ का रोते हुए कहती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया। सभी स्टाफ शॉक्ड होती हैं। वैंग कहती है कि निकाल दिया क्यों? मिस्टर फू ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम 3 साल से उनकी सेक्रेटरी हो, वो तुम्हें फायर कैसे कर सकते हैं? यांशु कहती है शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। वैंग पूछती है तुम क्या जानती हो? तो यांशु उसके कान में फू चैन की झूठी हैबिट बताती है कि उसे लड़कियों की ड्रेसिंग करना पसंद है। ये सुनकर सभी स्टाफ हैरान रह जाती हैं। यांशु कहती है कि शायद उसे कोई बीमारी है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती, बस इतना कहूंगी कि तुम सब अपना ख्याल रखना। ये बोलकर फू चैन को बदनाम करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस यांशु की बातों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो फू चैन के साथ 3 सालों से है। फू चैन कोलिग्स की बातें सुन लेता है और कहता है कि यांशु इतनी हिम्मत तुम्हारी, अब इंतजार करो, देखो क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे यांशु स्टेट एजेंसी जाती है और सेल मैनेजर से घर के बारे में पूछने के बाद वो उसे फू चैन के घर के पेपर्स देती है जो फू चैन ने उसे दिया था। मैनेजर उसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बताता है कि इस विला की कीमत 50 मिलियन है। यांशु उसे 40 मिलियन में लेने का बोलती है। मैनेजर लेने से मना कर देता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल करता है, लेता नहीं। तो यांशु 20 मिलियन कहती है। ये सुनकर मैनेजर मान जाता है और थोड़ी देर के अंदर ही उसके बैंक में 20 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। यांशु कहती है कि जो लड़का खुद से प्यार नहीं करता वो सड़ी हुई गोभी की तरह होता है, अगर गोभी सड़ी हुई हो तो पैसे फेंकना बेकार है। तभी सामने न्यांक्षी आती है और कहती है कि यांशु ये सच में तुम हो? यांशु कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक पहुंच गई। न्यांक्षी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे दोषी मानती हो, आखिरकार मेरे वापस आते ही फू चैन ने तुम्हें छोड़ जो दिया, अगर तुम्हें कोई कंपनसेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। तो यांशु कहती है ठीक है फिर मर जाओ। न्यांक्षी कहती है कि तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? यांशु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह की बहन हो? तुम एक बिच हो जो मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करती है, तुम एक नाजायज औलाद हो, समझी? तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, जैसे तुम्हारी मॉम ने एक मैरिड मैन को फंसाकर तुम्हें सीक्रेटली बर्थ दिया, अब तुम भी वैसा ही करना चाहती हो। न्यांक्षी को पेन होने लगता है तो यांशु कहती है क्या हुआ, सच जानकर तकलीफ हुई? तभी फू चैन आता है और उसे पीछे पुश करके कहता है कि न्यांक्षी से दूर रहो। न्यांक्षी कहती है कि तुम समझती क्यों नहीं, डैड तुम्हारी मॉम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, ठीक वैसे ही जैसे फू चैन तुमसे प्यार नहीं करता। तभी फू चैन उसे पकड़कर कहता है कि चलो न्यांक्षी से माफी मांगो। तो यांशु उसका हाथ दूर करके बैग उठाकर खूब पीटने लगती है। फू चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? न्यांक्षी कहती है कि तुम फू चैन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो यांशु फू चैन को वार्निंग देती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने फिर से मुझे उकसाने की हिम्मत की, जहाँ कहीं भी दिखोगे मारूंगी, बार बार मारूंगी। ये कहते ही वो जाने लगती है और फिर पीछे मुड़ती है तो फू चैन डर के मारे पीछे हट जाता है। यांशु के चले जाने के बाद फू चैन कहता है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।